Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Yesterday we completed this chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. Today we are going to discuss the summary of this chapter. Later we will discuss the question answer of this chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. तो बच्चों जैसे आपको पता है कि ये it is written by William Sarion, but narrated by Aram, जो कि कितने साल के हैं 9 years old, right? तो अभी जो है आप पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स बिगिन. तो अभी आपको जो है इट इज क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स. अरम एंड मुराद क्या कैसे हैं, दो भाई हैं. दे वर कजन. They were two boys who belonged to the Armenian Garuglian family, who were known for their honesty. जो अपनी honesty ईमानदारी के लिए till the 11th century. One early morning, when Aram was asleep and was enjoying pleasant dreams, तो उस समय कौन आया था? His cousin Murad showed up to his window with a beautiful white horse. जैसे कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, they both were fond of horse riding. Aram could not believe it was thinking, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था it was a dream. But जब उसने बाहर देखा, there was a little light outside. He knew this was sure that the horse was real. तो उसने जो है सुबह आए थे 4 o'clock, बट जो समर में आपको पता है कि उजाला हो जाता है, तो लिटिल लाइट जो थी बहुत कम रोशनी में उसने देखा. एंड ही न्यू दिस वाज श्योर दैट द हॉर्स वाज रियल. एज दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, ही कुडंट बिलीव दैट द हॉर्स वाज देयर ओन. क्योंकि वो जो है दे बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उनका घोड़ा, अपना घोड़ा है. He was trying to figure out if the horse had been, अब ये कोशिश कर रहे थे पता करने की कि horse had been stolen by his cousin, क्योंकि उनकी फैमिली किसके लिए फेमस है? ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए फेमस है. Murad had come to invite him for a ride along, और मोराद जो है जैसा कि उसे पता था कि he is also fond of horse riding, तो उसने उसको इनवाइट करा to ride. He asked him to make it quick before everyone in the world awake. उसने कहा भाई जल्दी करो if you want to ride, क्योंकि before everyone in the world awake. Aram wore his clothes and jumped out of the window and sat behind Murad on the horse. और किस तरह से उन्होंने जंप करा और सीधे कहाँ बैठ गए? उसके घोड़े के पीछे, मुराद के, on the horse. They rode. अब कहाँ गए वो? Old countryside of the area where they lived, Walnut Avenue. After some time, Murad asked him to get off, क्योंकि he wanted to ride alone, ride the horse alone, क्योंकि वो अकेला जो है घोड़े पे जाना चाहता था. Aram asked, अरम ने पूछा, Aram asked if he could also ride, कि उसने कहा कि भाई वो भी जो है अकेले जो है राइड करना चाहता है. तो which Murad said they will, कि as it was for his own safety. He writes, और उसने he got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. तो उसने कहा भाई तुमने जो है घोड़ा 1 महीने पहले जो है चुराया था, and you are riding it every morning. When Aram got his chance of a ride, अब किसकी बारी आई? अरम की. Of ride, the horse took him to the vineyard. जैसे कि हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो फील्ड से होता हुआ vineyard and threw him off, और उसको जो है नीचे गिर जाता है, fell down on the ground and ran away. After searching for 30 minutes, अब जैसे कि अरम जो है घोड़े से गिर गए थे, मुराद ने कहा भाई तुम इस साइड जाओ और मैं इसको ढूंढता हूँ. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू बट आई एम वरीड अबाउट दैट हॉर्स, क्योंकि मुझे जो है वो वापस करना है, क्योंकि उनकी फैमिली किसके लिए फेमस है? अभी आपको याद हो गया होगा, ऑनेस्टी के लिए. तो उन्होंने कहा आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कि मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं है, मुझे किसकी चिंता है? घोड़े की. और हाफ एन आवर विद इन जो है मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स. दे हिट हिम
और फिर उन्होंने कहाँ छुपाया उसको, डेजर्टेड वाइनयार्ड दैट हैड सम ओट्स एंड अल्फा अल्फा ग्रास, और जहाँ पे थोड़ी सी ओट्स थी, जरी थी और अल्फा अल्फा थे, वहां पे उन्होंने उसको छुपा दिया, एक डेजर्टेड मीन्स सुनसान. Everything, especially horses, he knew how to handle every type of animal and also humans. अब उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि किस तरह से जो है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को हैंडल करना है. एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक दोनों के दोनों जो हैं, कौन कौन, अरब एंड मुराद, क्या कर रहे थे, राइड कर रहे थे, और अगेन दे हाइड द हॉर्स इन द डेजर्टेड वाइनयार्ड. क्लियर. वन डे जॉन बायरो, अब जॉन बायरो कौन थे, जिसका घोड़ा क्या हुआ था, 1 महीने पहले किसी ने, समवन हैज स्टोलन हिज हॉर्स. तो जॉन बायरो किसके घर जाते हैं, आरम के. वन डे जॉन बायरो केम टू आरम्स हाउस टू टॉक हिज अंकल खुसरो. अब आपको पता है कि क्या स्पेशलिटी कह सकते हैं आप किसकी थी, खुसरो अंकल की. थोड़े से कैसे थे, क्रेजी स्ट्रीट. हु वॉज एन इरिटेटेड एंड लाउड मैन, बहुत ज्यादा इरिटेटेड थे और लाउड मैन, हु शाउटेड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि कोई भी मैटर होता था, चाहे उनका अपना होता था चाहे किसी का होता था, वो क्या करते, इरिटेट होते थे और शाउट करते थे. बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स. अब जैसे उन्होंने अपने घोड़े के बारे में बताया जो स्टोलन अ मंथ एगो या लास्ट मंथ, और किस तरह से उन्होंने उनको बताने की कोशिश करी अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स, whom he bought at $60, और इसकी कॉस्ट कितनी थी, $60. For 1 month he couldn't find it and he walked for 10 miles to come to their house. अब उन्होंने कहा उनके पास क्या थी, एक सरी थी, बग्घी थी, जो कौन चलाता था, हॉर्स. बट जब घोड़ा चोरी हो गया तो कैसे आए वो, 10 माइल्स जो हैं चल के आए हैं वो, to the house. Khosrow wrote at him and told him it is no. जैसे एज यूजुअल उनका क्या था डायलॉग बच्चों, कोई भी मैटर होता था वो सुनते नहीं थे, चाहे उनके अपना मैटर होता था या किसी का मैटर होता था. सिंपली ही सेड, क्या वो रोट करा उन्होंने, एट हिम एंड टोल्ड हिम इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. उन्होंने कहा कोई हानि नहीं होगी, कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं. बायरो became irritated by his attitude and he went away. जब इस तरह से उन्होंने बोला तो he went away. John Bairo. Aram went to Murad and told him about the missing horse of Bairo. अब अरम ने जो है मुराद को बताया कि किस तरह से उनके जो जॉन बायरो came to his house and told about his missing horse, और and asked him not to return the horse until he learns to ride it. और उसने ये भी बोला कि तब तक इसको वापस नहीं करना जब तक कि मैं भी हॉर्स राइडिंग सीख नहीं लेती. Murad told him that it would take 1 year for him to ride the horse. अब उसने मुराद ने कहा भाई तुम्हें तो पूरा 1 साल लगेगा, अप्रॉक्स 1 month to learn horse riding. He further angrily added that they could not be thieves. और उसने कहा भाई हम कोई चोर नहीं है, और क्योंकि हमारी जो हमारी ट्राइब है इट इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, एंड सेड they would return the horse after 6 months. उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा हम इसको 6 महीने तक रख सकते हैं और उसके बाद we have to हमें करना पड़ेगा. Clear? One day on their way back to hide the horse to be hidden a spot, they met John Bairo who was going back. और एक दिन किस तरह से उन्हें कौन मिलते हैं, जॉन बायरो. They met John Bairo who was going back to the town. He talked to them and carefully examined the horse. अब अपनी जो है अपने पेट को कौन नहीं पहचानता है. Similarly, he examined the horse. He admitted that the horse looked exactly like the one he had. अब उसने कहा ये जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके पास था. But since he knew his parents, अब डायरेक्टली वो बोल नहीं सकते थे कि ये भाई मेरा घोड़ा है. उन्होंने कहा भाई क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ एंड द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली, ही डिडंट बिलीव. तो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो हैं, आपकी ट्राइब जो है, आपकी फैमिली जो है फेमस या जानी जाती है किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए ऑफ देयर फैमिली. ही डिडंट बिलीव दैट दे हैड he didn't believe
that they had his missing horse. He assumed. अब वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ कि you are famous for honesty. Maybe ये जो horse है तुम्हारे पास, it is the twin of my horse. हो सकता है मेरे घोड़े का ये जुड़वा हो. Murad managed to let Biro assume that it was not his horse, so they went away. The next morning, both of them took the horse back to John Biro's vineyard. अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इनडायरेक्टली जॉन बायरो ने उनको रियलाइज करा था. एक तरफ उन्होंने बताया कि योर ट्राइब और योर फैमिली इज फेमस फॉर योर ऑनेस्टी, राइट. तो इसकी वजह से मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि इट इज दिस हॉर्स इज माइन, बट मे बी इट्स द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, बोथ ऑफ देम, अब दोनों रियलाइज करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम took the horse back to Biro's vineyard and put it in the barn. और वो जो है जॉन बायरो के वहां पे बार्न में उसको छोड़ देते हैं. The dogs followed them all along quietly. और जो डॉग्स थे वो भी चुपचाप चल रहे थे, quietly they left the place. The same afternoon, अब उसी वाले आफ्टरनून में जब मॉर्निंग में they put the horse in the barn. In the same afternoon, John Biro came back to his house. Back to his house means Aram के घर आए to tell his mother, Aram की मदर को बताने के लिए about his horse who had stolen, जो चोरी हुआ था, had come back. He was happy and was astonished to see the horse better temper and it was stronger than ever. और उसको देख के वो बहुत खुश थे अपने घोड़े को देख के, क्योंकि अब जो है वो बेटर टेम्पर का था एंड वॉज स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था देन एवर. अंकल खुसरो अगेन रोड, फिर से जो अंकल थे वो फिर से रोड करा उन्होंने. क्वाइट मैन, चुप हो जाओ, क्वाइट. योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. उन्होंने कहा भाई अब चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट. तो उन्होंने कहा अब क्यों इतना जो है ध्यान दे रहे हो. तो अपना डायलॉग उन्होंने यहाँ पे अगेन ही रिपीटेड हिज डायलॉग. व्हाट इज दैट? पे नो अटेंशन. क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा कि किस तरह से दोनों बच्चों ने, अरम ने एंड मुराद, बोथ ऑफ देम फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड हाउ दे एंजॉयड the horse riding. और हॉर्स किसका था? जॉन बायरो का था. एंड फाइनली दे रियलाइज और दे रिटर्न इट टू द रियल ऑनर. क्लियर? So this is all about this chapter. Let's discuss the question answers. मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है. आई होप आप लोगों की चैप्टर समझ में आ गया होगा. और अगर चैप्टर समझ में आता है तो जैसे मैंने पहले भी बोला है, इट इज इजी टू गिव द आंसर्स. राइट नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर मल्टी चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू, बार बार मैंने आपको बताया था कि नरेटर अलग हैं और ऑथर जो हैं अलग हैं. तो ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हु इज द नरेटर, कौन बता रहे हैं? विलियम सरियन, अरम, जॉन बायरो, मोरार. तो ऑब्वियसली इट्स नरेटर ऑफ दिस स्टोरी कौन है? अरम. विलियम सरियन क्या है? ऑथर है. अरम कौन है? नरेटर. तो आंसर इज योर बी. तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अरम जो है इसके नरेटर हैं इस स्टोरी के, वही बता रहे हैं कि जो रियल में उनके साथ हुआ था वही उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स. कब उन्होंने हॉर्स को जो है रिटर्न किया था? आफ्टर अरम लर्न टू राइड इट, आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 6 months, आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो. तो विच आंसर इज राइट? आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो. तब वापस करा था, क्योंकि अरम लर्न टू राइड इट तो काफी टाइम लग जाता. आफ्टर एन ईयर तब भी टाइम लग जाता. आफ्टर 6 months नो, जब वो उनको मेट हुए थे, मिले थे, व्हेन दे मेट with John Bairo, then he
then they both of them returned to John Byro. Clear? Next question है, John Byro said, a suspicious man. मैंने उस समय भी बोला था, please concentrate. जो ये यहाँ पे है, a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. कि एक जो शक्की, जो suspicious man होते हैं, वो दिल से वे नहीं अपने आंखों पे विश्वास करते हैं. What does it tell about him? ये क्या बताते हैं जॉन बायरो के लिए? He believed in the honesty of Garroglian family. He was impractical. He was foolish. None of the above. तो obvious its answer है कि वो जो है Garroglian family की honesty में जो है विश्वास करते हैं. तो first option A is your right answer. He believed in the honesty of Garroglian family. Clear? Next is question है बच्चों, what time and Aram and Murad ride the horse? किस समय जाते थे? What time? तो इसका क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं. What time did Aram and Murad ride the horse? Clear? तो किस समय जाते थे बच्चों? तो क्वेश्चन क्या है, what time did Aram and Murad ride the horse? किस समय वो राइडिंग करते थे? लेट नाइट, रात के, देर रात को, या अर्ली मॉर्निंग, या इवनिंग और आफ्टरनून आवर्स. तो व्हाट इज, विच वन इज योर राइट आंसर? अर्ली मॉर्निंग. बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the true knower of the horse? John Byro, Fetters, या डिक्रन हेल्बियन, या जोरम. तो who was the true owner? कौन था ट्रू ऑनर? जॉन बायरो. क्यों था ट्रू ऑनर? क्योंकि वही उसका मालिक था, उसी का घोड़ा जो है चोरी हुआ था. दैट इज व्हाई जॉन बायरो वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द हॉर्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुराद had been riding the horse in a stable, in a barn of a vineyard. कहाँ हाइड करते थे? Hiding the horse in a barn of a vineyard, at a secret place of his house, or none of the above. Which option is your right answer? तो कहाँ छुपाते थे बच्चों? सबको क्लियर होगा. मुराद had been hiding the horse in a barn of vineyard. Option B is the right answer of this question. Next is, again question है बच्चों, what was Uncle Khosrow customary like? तो क्या बोलते थे वो कि क्या है? व्हाट वाज अंकल खोसरोज कस्टमरी लाइन? ऑप्शन ए क्या है? इग्नोर इट, पे नो अटेंशन, फॉरगेट इट, इट इज हार्मलेस, इग्नोर इट, और इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो इट्स आंसर इज डी. डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि वो अक्सर क्या बोलते थे? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. So D option is right. Next question is, how would you describe Uncle Khosrow? अब अगर अंकल खोसरो को आपको जो है डिस्क्राइब करना होगा तो आप क्या बताएंगे उनके बारे में? हॉट टेम्पर्ड, इरिटेबल, इम्पेशेंट, और डी ऑल ऑफ द अबव. तो उनकी क्या है डिस्क्राइब करेंगे? तो हॉट टेम्पर्ड भी थे, इरिटेबल भी थे, impatience भी थे. So it means answer is D,
all of the above. Next question is, no member of the Garoglian family could be, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, family of the Garoglian family could be poor, rich, a thief, crazy. तो कोई भी member, no member of the Garoglian family could be a thief, चोर नहीं थे. Next is, where did Aram live? Aram कहाँ रहते थे? In the center of the town, in the country, Olive Avenue. तो कहाँ रहते थे? It is not given here. He is at the edge of town on Walnut Avenue. Clear? It means option D is your right answer. ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस, तो क्या है आपका आंसर? इट इज नो हार्म. दिस इज योर राइट आंसर. कर लेते हैं इसमें. डी ऑप्शन इज राइट. अभी हमने कर लिए हैं ये ऑल ऑफ द अबव. एंड नेक्स्ट इज थीफ. एंड नेक्स्ट का आंसर इज गिवन हियर. दैट इज योर राइट. तो डी ऑप्शन यहाँ पे. नेक्स्ट है, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. अभी हमने एमसीक्यू करे. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कुडंट बिलीव व्हाट आई से, सेज द नरेटर. अब नरेटर आपको क्लियर हो गया है, हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी? आराम. What was unbelievable? Why? अब क्या चीज जो है अनबिलीवेबल थी उसके लिए और क्यों थी? The narrator saw his cousin, क्योंकि जब उसने अपने कजन को देखा था सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो इट वॉज अनबिलीवेबल क्योंकि वो दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली और इतना वो एफर्ट नहीं कर सकते थे, बाय नहीं कर सकते थे कोई घोड़ा. राइट. तो आंसर क्या है बच्चों इसका? The narrator saw his cousin Murad sitting on a beautiful horse, white horse. It was unbelievable. क्यों था? For they belong to poor families. दोनों जो हैं एक गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे. And buying such a beautiful horse was beyond their means. मतलब वो तो खरीद ही नहीं सकते थे. राइट. क्योंकि उनको इतना अर्न करते थे, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर में कि खाना ही का जो है इतना ही हो पाता था उनका. राइट. अर्न करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टू कैरेक्टर्स ट्रेट्स ऑफ मुराद आर हिंटेड एट बाय द नरेटर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी? मुराद वॉज कंसिडर्ड, कैसा था वो? थोड़ा सा क्रेजी, सनकी, बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट द नरेटर. नरेटर को छोड़ के सारे लोग उसे कैसे समझते थे? कंसिडर्ड क्रेजी. ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्स. और दोनों के दोनों जो हैं फॉन्ड ऑफ थे हॉर्स राइडिंग के. स्पेशली जो मुराद थे, ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेस. सेकेंडली, ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स. तो ये दो चीजें जो हैं मुराद के लिए जो है हिंटेड एट द नरेटर. Next question is, this was the part of that would not permit me to believe what I saw. तो यहाँ पे छोटे छोटे phrases भी हैं, तो उन्हीं को आपको डिस्क्राइब करना. What part
Does the narrator hint at? अब किस बात के लिए हम बात करिए? This was the part that would not permit me to believe what I say. तो किस पार्ट के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वो सारे both of them क्या थे? एक poor family को belong करते थे. The narrator refers to their poverty, गरीबी. They had no money. They lived in extreme poverty. एक होता है गरीब है, एक होते हैं बहुत ज्यादा extreme poverty, and it was difficult to understand how they got food to satisfy their hunger. और उसके पास एक घोड़ा देख के ऑब्वियस है कि कोई भी सरप्राइज होगा. He frankly admits that every branch of the Garogalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Next question है, what traits of the Garogalian family are highlighted in the story? तो मेनली क्या है, पूरी स्टोरी जो है किस पे रिवॉल्व कर रही है कि their honesty. तो Garogalian family, though now poor, सबको पता है बहुत पुअर हैं, पूरी फैमिली जो है किस तरह से अभी हमने इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा, वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए वो जो है बहुत ज्यादा फेमस. इवन व्हेन दे वर वेल्दी दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली, जब बहुत ज्यादा पैसा था तब भी जो है वो दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली. फर्स्ट ऑनेस्ट, पहले वो जो है जब वेल्दी थे, जब बहुत ज्यादा पैसा था तब भी वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते थे? ऑनेस्टी को. ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद देखते थे वो क्या सही है क्या गलत है. नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, दे वुड नॉट स्टील, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कोई चोर नहीं हो सकता. इसीलिए जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस करा कि जो अरम थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था व्हेन ही सॉ मुराद सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द व्हाइट हॉर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद? तो कैसा रिएक्ट किया था उसने, किसने? आरम ने. तो नरेटर यूज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग about Aram. The horse was magnificent to look, बहुत सुंदर घोड़ा था, magnificent to look at, gave out a lovely smell and his breathing was quite exciting. अब क्यों लग रहा था उनको बहुत exciting? रियल में एक घोड़ा खड़ा था क्योंकि they both were fond of horse riding, क्योंकि उन्हें जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता था horse riding. Yet he couldn't believe that the horse had anything to do with Murad because he couldn't have bought it. Next question is, what conflicting thoughts passed through the narrator's mind on seeing Murad on a beautiful white horse early one morning? अब एक सुबह जब उसने अपने जो है कजन को देखा किसमें? व्हाइट हॉर्स में, तो क्या विचार जो है कंफ्लिक्ट हुए, थॉट्स पास थ्रू हिज माइंड. The narrator was surprised. अब पहले तो वो थोड़ा सा कैसे हो गए थे? सरप्राइज्ड, शॉक भी हो गए थे क्योंकि they belong to a poor family. The narrator was surprised. He knew that his cousin Murad couldn't have bought the horse. Hence he couldn't have bought it. He must have stolen it. उन्हें लगा कि ये जरूर इसने क्या करा है? चोरी की है. However, family pride came in the way. He refused to believe that he had stolen it. Next question क्या है बच्चों? What feelings did the sight of cousin Murad and the horse arouse in the narrator? The narrator stared first. अब सबसे पहले उसने क्या करा था? जैसे घोड़े को देखा था तो first he stared, उसको देखते रहा continuous, and then to his cousin. The narrator stared first at his cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them. He was delighted as well as frightened. तो जैसा हमने चैप्टर पढ़ते समय भी जो है डिस्कस करा था कि on the one hand he was happy, delightful, but on the other hand he was frightened.
आरम जो है एक तरफ जो है खुश हो रहे थे टू सी द हॉर्स, बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज फ्राइटेंड। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि उनकी फैमिली में अभी तक नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए फेमस थी, तो उसे कहीं डर था कि कहीं पकड़े गए। तो ऑन वन हैंड ही वॉज डिलाइटेड, बट on the other hand he was frightened. Next question, it was true then he had stolen the horse. He had come to invite me to ride or not. I chose. How did the narrator convince himself to enjoy? क्योंकि जिस तरह से मुराद ने जो है उसके कजन ने उनको बोला था कि भाई अगर तुम्हें जो है राइड करना है, इफ यू वांट टू राइड प्लीज क्विक, क्योंकि लोग उठ जाएंगे, उससे पहले जो है आप आ जाओ। तो पहले उसे किस तरह से उसने अपने आप को कन्विंस करा था, अपने आप को किसने मनाया? उसने, नरेटर ने। आरम की बात करें, हाउ डिड द नरेटर कन्विंस हिमसेल्फ टू एंजॉय, कि हॉर्स राइडिंग को एंजॉय करने के लिए क्यों अपने आप को तैयार किया था? इट सीम टू हिम दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। कि उसने कहा भाई ये और चीजों की चोरी की तरह नहीं है, क्योंकि हम तो इसको सीख के क्या करेंगे, रिटर्न बैक टू इज ऑनर। सच एज मनी, सिंस ही एंड मुराद वर क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, जैसे वो बहुत ज्यादा, बोथ ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ, और यू कैन से क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, इट वाज नॉट स्टीलिंग, ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ with the thought that it would become stealing, only when they offered to sell it. जब हम इसको बेचेंगे तभी ये stealing कहलाएगा, otherwise it was not stealing. Next question है, gives examples to show why cousin Murad was considered one of the craziest member of the narrator family. Cousin Murad had a crazy streak. He was quite crazy about horses. He kept the stolen white horse for about 6 weeks. अब 1 महीने से जो है किस तरह से वो जो है हॉर्स राइडिंग कर रहे थे. Loved it, fed it well, and hid it in the deserted yard. और किस तरह से उसको हाइड करके रखा हुआ था उन्होंने deserted वाइन यार्ड में, जहाँ पे कोई ना देखे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the narrator mention Uncle Khosrow? को कैसे मेंशन करा था? cousin Murad seemed to inherit the crazy streak. अब लगता था डिसेंडेंट है, जो ये क्रेजी स्ट्रीक है वो जो है वंश से जो है चली आ रही है. He was a big man with a powerful head of black hair. तो यहाँ पे उनका डिस्क्राइब किया हुआ है कि अंकल खुसरो कैसे इंसान थे. Give an example. Next question is, give an example to illustrate how Uncle Khosrow impatient, sometimes working to his own disadvantage. Once Uncle Khosrow was getting his mustache, एक दिन जो है किस तरह से मूछें जो हैं वो ट्रिम कर रहे थे into a barber shop. Suddenly their house was on fire. His own son Arak, और उनका अपना लड़का जो है किस तरह से 8 blocks पार करते हुए to the barber shop to inform him. Khosrow got impatient and wrote, और किस तरह से उन्होंने कहा था, there is no harm, it is no harm, pay no attention to it. तो वो ये नहीं देखते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना इम्पेशेंस थे कि सडनली वो अपना जो है डायलॉग बोलते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन. क्लियर? नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वेगेरेंट. Right? Elucidate. The Garoglian family had a crazy streak. Murad was considered of the natural descendant of Uncle Khosrow. As far as the crazy streak was concerned, Murad's father Jorab was practical and nothing else. But Murad was his son only in flesh. In spirit, he was similar to Uncle Khosrow. Right? So these are the questions of this chapter. Today we completed this chapter and also discussed the question answers and MCQ questions. Clear? आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा चैप्टर. अगर कहीं पे कभी भी कोई भी चैप्टर अभी तक जितने हमने पढ़े हैं, अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम, क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करें, और जो है आप
अपनी प्रॉब्लम्स को जो है लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको डाउट हो लिस्ट बनाए क्वेश्चंस की, एंड आस्क टू नेक्स्ट, यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर? तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.